नर्मदा नदी के तट पर कंचनवती नाम का एक नगर था जिसका राजा मलयकेतु था। नर्मदा नदी से कुछ दूर पर एक मरुस्थल था। वहाँ एक पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने को देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें ज्यूतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद ज्यूतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने शमशान से जाकर मांस और हड्डी ले आई और पेट भरकर खाया। चिल्हों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने कहा कि ठंड के कारण उसके दांत कटकटा रहे हैं। सियारिन ने चिल्हों को झूठ बोल दिया। सियारिन का व्रत भंग हो गया लेकिन चिल्हों ने विधि विधान ये व्रत पूरा किया। सियारिन और चिल अगले जन्म में दोनों ब्राह्मण के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। चिल बड़ी बहन बनी, उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिशन के साथ हुआ। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली तथा उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा से हुई। अब कपूरावती कंचनवती नगर की रानी कहलाने लगी थी। भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए तथा कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतने के साथ सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। एक दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, जिस दिन सिलवती जितिया व्रत की थी, उसी दिन रानी कपूरावती ने राजा से कहकर सिलवती के 7 पुत्र का सर कटवा दिया। यह देखकर भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उनमें जान डाल दिया, जिससे सिलवती के 7 पुत्र पुनः जिंदा हो गए और वे सभी भाई अपने घर को लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे सभी फल फूल बन गए। वहीं दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धि सेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने जब बहुत देर तक कोई खबर नहीं आई तो रानी कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो बेहोश हो गई और गिर पड़ी। जब होश आया तब वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई। अब उसे भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान से ज्योतिया व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहे। कहते हैं तभी से जीवित पुत्र का व्रत रखा जाने लगा। कथा यहाँ पे समाप्त हुआ। इस तरह जो स्त्रियां विधि विधान से जित्या व्रत करती हैं उनको पुत्र प्राप्ति होता है एवं उनकी संतान दीर्घ आयु होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।